सो हेलो एवरीवन, दिस योर गौरव भैया। गाइस, सीबीएसई ने ना आपका क्लास 9th की जो एनसीईआरटी बुक का जो सिलेबस है ना वो आपका पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। और पूरी तरीके से मतलब सच में पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। कुछ सब्जेक्ट के अंदर आपकी जो बुक है ना वो पूरी बुक की डिलीट कर दी है। कुछ सब्जेक्ट के अंदर आपके चैप्टर डिलीट कर दिए, कुछ सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर आपके नए ऐड कर दिए, कुछ चैप्टर आपके बड़े हो गए, कुछ चैप्टर आपके छोटे हो गए। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आपके इंग्लिश के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आपके एसएसटी के अंदर, साइंस के अंदर, सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज ये समझ लो कि अब तुम्हें ना जो पुरानी एनसीईआरटी बुक है वो आपको परचेज नहीं करनी। जनरली मैं देखता हूं बच्चे क्या करते हैं, अपने बड़े भाई बहन की, कजन की, अपने किसी सीनियर की जो एनसीईआरटी बुक है ना वो ले लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो पुरानी किताब है वो काम आ जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब सीबीएसई ने आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना उसका पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना वो चेंज कर दिया है। तो जो पुरानी एनसीईआरटी बुक है वो अब आपके काम नहीं आएगी, तो उसको प्लीज परचेज मत करना। अब सभी बच्चों को क्या करनी है, जो नई एनसीईआरटी बुक है ना वो आपको परचेज करनी है, ठीक है। तो अब मैं आपको ना आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सभी बच्चे क्या करो, जल्दी से ना नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, ताकि जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगा ना ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखो, जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। और वो जो पार्ट्स है ना वो आपके सब्जेक्ट वाइज है। पार्ट 1 के अंदर आपके वो सब्जेक्ट है जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट है। लैंग्वेज सब्जेक्ट का मतलब क्या है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ये जो आपके सब्जेक्ट है ना इनको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 के अंदर आपके ये सब्जेक्ट आएंगे। पार्ट 2 के अंदर आपके जो मेन सब्जेक्ट है ना, जैसे आपका साइंस हो गया, मैथ हो गया, एसएसटी हो गया, ये 3 आपके क्या है, ये आपके मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। और पार्ट 3 के अंदर जो आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, जैसे आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या फिर म्यूजिक हो गया, ये जो आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है ना ये आपके पार्ट 3 के अंदर आपके सीबीएसई ने डाल दिए हैं। तो आपका जो सिलेबस है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। पार्ट 1 में लैंग्वेज सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इस टाइप के सब्जेक्ट। पार्ट 2 के अंदर जो आपके मेन सब्जेक्ट है वो साइंस, मैथ, एसएसटी। और पार्ट 3 के अंदर जो आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं वो, ठीक है। तो अब मैं आपको ना सब्जेक्ट वाइज बताता हूं कि किस सब्जेक्ट में आपके क्या क्या चीजें डिलीट हुई हैं, कौन कौन सी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है, कौन कौन सी चीजें आपको नहीं पढ़नी, सारी चीजें मैं आपको ना इस वीडियो के अंदर बताता हूं। तो देखो, पिछले साल की जो आपके एनसीईआरटी बुक थी ना, मतलब जो आपके सीनियर्स वगैरह ने पढ़ी है, तो उस बुक के अंदर आपके मैथ के अंदर टोटल 12 चैप्टर होते थे। लेकिन अब जो आपकी नई एनसीईआरटी बुक आएगी ना उसके अंदर आपके टोटल 15 चैप्टर होंगे, ठीक है। जिसके अंदर जो आपका पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर है ना ये आपका अब 2 पार्ट्स में आपको डिवाइडेड मिलेगा। और आपके ना 4 चैप्टर नए ऐड हो गए हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं, पहला है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये वो चैप्टर जो आपको ना 10th क्लास में मतलब देखने को मिलता है। तो अब क्या करा सीबीएसई ने, आपके जो 10th क्लास के 11th क्लास के जो चैप्टर है ना वो सीबीएसई ने उठा के अब आपके 9th में डाल दिए हैं। तो भाई साहब अब की बार मेरे को लगता है थोड़ा सा 9th वाले बच्चों की बैंड बजने वाली है सच में, क्योंकि ये वो चैप्टर है यार जो बच्चे ना 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो अब सीबीएसई चाहता है कि 10th क्लास वाले बच्चों वाले जो चैप्टर है वो बच्चे 9th क्लास में पढ़ने स्टार्ट कर दें। भाई पता नहीं सीबीएसई क्या कर रहा है। तो देखो, पॉलिनोमियल वाला चैप्टर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, पहली चीज। और 4 चैप्टर आपके नए ऐड हो गए हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हालांकि ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद 10th, 11th और 12th क्लास वाले बच्चों को पढ़ाता हूं ना, तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला चैप्टर, ये भी बहुत आसान चैप्टर है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला चैप्टर, ये भी आपका 10th क्लास का चैप्टर है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये चैप्टर 11th क्लास का चैप्टर है। ये थोड़ा सा मतलब बच्चों को मुश्किल लग सकता है क्योंकि ये 11th क्लास का चैप्टर है। लेकिन पहले ये जो 3 चैप्टर है ना जो नए ऐड हुए हैं, ये तीनों के तीनों आपके 10th क्लास वाले चैप्टर हैं। तो ये थोड़े से इजी चैप्टर है। लेकिन जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर है ना, ये हो सकता है कि बच्चों को ना थोड़ा सा मतलब मेरे को लगता है 9th क्लास के हिसाब से आपके लिए ना थोड़ा सा हाई लेवल वाली चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम मेरे से पढ़ोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। अब आती है बारी इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर अगर आप पिछले साल की जो बुक देखोगे ना तो आपकी एक बुक होती थी बिहेव एंड मूवमेंट्स वाली बुक। अब ये जो पूरी की पूरी बुक है ये आपके सिलेबस से पूरी की पूरी बुक ही कट हो गई, समझ रहे हो, मतलब पूरी की पूरी बुक ही उड़ा दी भाई सीबीएसई ने। तो इसकी जगह आपकी नई बुक आ चुकी है जिसका नाम है कावेरी बुक। तो इस साल तुम्हें ना बिहेव एंड मूवमेंट वाली बुक की जगह कौन सी बुक पढ़नी है, कावेरी बुक पढ़नी है, ठीक है। तो लिटरेचर वाले पार्ट में बस आपका इतना चेंज है कि आपकी जो एक बुक है ना वो पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है, ठीक है। ग्रामर वाले सेक्शन में कोई भी चेंज नहीं है, ग्रामर वाला सेक्शन एज इट इज सेम रहेगा, ग्रामर वाले उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। फिर इसके बाद राइटिंग सेक्शन में ना आपके 4 नए टॉपिक ऐड हो गए हैं। पहला है आपका परसुएसिव एसेज, लिटरेसी एनालिसिस,
रिसर्च राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, ये जो 4 नए टॉपिक है ना, ये आपके राइटिंग सेक्शन के अंदर ऐड हो गए हैं, लेकिन ग्रामर वाले सेक्शन में कोई भी चेंज नहीं है। क्लियर एवरीवन? तो ये आपका इंग्लिश का नया वाला सिलेबस है। अब मैं आपको ना एसएसटी का सिलेबस बता देता हूं। तो एसएसटी की अगर तुम पिछले साल की बुक देखोगे ना, तो उस बुक के अंदर आपके टोटल 20 चैप्टर हैं, लेकिन जो आपकी नई बुक है उसके अंदर आपके अब बस 16 चैप्टर है, यानी कि 4 चैप्टर आपके सिलेबस से कट हो चुके हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज है। क्योंकि अगर आप मैथ का सिलेबस देखोगे तो मैथ का सिलेबस सीबीएसई ने बढ़ा दिया है, लेकिन एसएसटी के अंदर थोड़ा सा सिलेबस कम कर दिया है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। तो आपके 4 चैप्टर नए ऐड हो गए हैं। कौन कौन से चैप्टर ऐड हुए हैं? हिस्ट्री के अंदर अब आपके टोटल कितने चैप्टर आएंगे? 4 चैप्टर आएंगे। ज्योग्राफी के अंदर भी आपके 4 चैप्टर आएंगे। सिविक्स के अंदर भी अब आपके 3 चैप्टर आएंगे और इकोनॉमिक्स के अंदर आपके 4 चैप्टर आएंगे। क्लियर एवरीवन? तो अब है ना सीबीएसई ने आपका एसएसटी का जो सिलेबस है ना, वो क्या कर दिया है? कम कर दिया है। तो इस चीज पे यार मैं सीबीएसई की ना तारीफ करना चाहूंगा। ठीक है, चलो अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगला है आपका साइंस वाला सब्जेक्ट। सबसे ज्यादा चेंज जो हुआ है ना, वो आपका साइंस सब्जेक्ट के अंदर हुआ है। तो अब मैं आपको ना साइंस का सिलेबस बता देता हूं। तो पुराने साल की अगर तुम बुक देखोगे ना साइंस की, तो उसके अंदर आपके टोटल 12 चैप्टर थे, लेकिन अब है ना इस साल जो आपके चैप्टर है ना, वो आपके 11 हो गए। तो एक चैप्टर आपका कम हो गया है, लेकिन आपका सिर्फ एक चैप्टर कम नहीं हुआ। एक्चुअली में सीबीएसई ने बहुत सारे चैप्टर कम करे, लेकिन बदले में क्या करा सीबीएसई ने ना, कुछ नए चैप्टर इंक्लूड भी कर दिए। मतलब इधर से कम करे तो इधर से बढ़ा भी दिए। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिर्फ आपके 11 चैप्टर हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो कम ही हुआ है। तो इसमें भी अच्छी चीज है, लेकिन क्या करा सीबीएसई ने, इसके अंदर भी है ना दिक्कत कर दी है। अब है ना जो तुम्हारे 10th के जो चैप्टर हैं, वो अब आपको 9th के अंदर पढ़ने पड़ेंगे इन द साइंस सब्जेक्ट, जैसे मैथ के अंदर मैंने आपको बताया था। चलो अब पहले बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंदर अब आपके टोटल 4 चैप्टर होंगे। तो जो आपका ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है ना, ये सीबीएसई ने आपका पूरे सिलेबस में से उड़ा दिया है। ये आपका सिलेबस में से डिलीट हो चुका है। ये चैप्टर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सिलेबस में से कट हो चुका है, तो ये अब आपको फुर नहीं पढ़ना। इसके बाद आपका जो वर्क एनर्जी वाला जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के अंदर सीबीएसई ने आपके 4 नए टॉपिक आपके ऐड कर दिए हैं। सिंपल मैकेनिक्स एंड देयर मैकेनिकल एडवांटेज, ये वाला टॉपिक आपका ऐड हो गया है। पुली वाला टॉपिक, ये टॉपिक आपके 11th क्लास के टॉपिक है भाई। ये चारों के चारों जो टॉपिक है ना, ये चारों के चारों टॉपिक आपके 11th क्लास के टॉपिक है, जिसके अंदर इंक्लाइंड प्लेन थोड़ा सा क्या यार, थोड़ा नहीं भाई, ये सच में बहुत ज्यादा टफ है। जब तक आपको वेक्टर नहीं आएंगे ये टॉपिक तुम कर ही नहीं पाओगे यार। भाई साहब बैंड बज गई भाई तुम्हारी। मतलब 11th क्लास के टॉपिक डाल दिए भाई। पुली भी 11th क्लास का टॉपिक है, इंक्लाइंड प्लेन भी 11th क्लास का टॉपिक है, लीवर भी, हालांकि लीवर 11th क्लास का टॉपिक नहीं है उतना, मतलब है 11th क्लास के अंदर है, लेकिन ये उतना टफ टॉपिक नहीं है, ये आसान है। लेकिन जो पहले 3 टॉपिक है ना, ये थोड़े से टफ है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक आपके इस चैप्टर के अंदर ऐड हो चुके हैं। तो अब है ना सीबीएसई ने क्या करा, इस चैप्टर का जो नाम है ना, वो आपका चेंज कर दिया है। तो पहले इस चैप्टर का नाम क्या था? वर्क एंड एनर्जी, लेकिन अब है ना इस चैप्टर का नाम बन चुका है वर्क एनर्जी एंड सिंपल मैकेनिक्स, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपका जो मैकेनिक्स वाला जो टॉपिक है ना, वो आपका ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम भी चेंज हो गया और 4 टॉपिक आपके नए ऐड हो गए। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर टोटल आपके 3 चैप्टर है, जिसमें से आपका मैट्रिन और सराउंडिंग वाला जो चैप्टर है ना, ये भी आपका सिलेबस में से कट हो चुका है। तो ये चैप्टर भी आपको फुर पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपके ना कुछ चैप्टर का जो नाम है ना, वो आपका चेंज हो गया है, क्योंकि उस चैप्टर के अंदर कुछ नए टॉपिक आपके ऐड हो गए हैं। तो एक चैप्टर आपका नया आया है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। ठीक है, ये नए चैप्टर का नाम है, जिसके अंदर कौन कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं? सेपरेशन टेक्निक, कोगुलेशन एंड ग्राफ ऑफ सोल्युबिलिटी, चेंज इन सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू टेम्परेचर। ये 3 टॉपिक आपके इस चैप्टर में ऐड हुए हैं। तो इस चैप्टर का जो नाम है ना, वो आपका चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये आपका एक नया चैप्टर है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला जो पुराना चैप्टर है ना, उसके अंदर कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं, जैसे कि आपका केमिकल सिंबल ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स वाला टॉपिक, हालांकि ये इजी है। ठीक है, यूज ऑफ एटॉमिक मास यूनिट टू मेजर मास ऑफ एटम, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर है ना आपको ना यूजेस वगैरह याद करने पड़ते हैं। तो कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। जब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा ना, तो आप यूज वगैरह अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा टॉपिक टफ है, ये वाला टॉपिक टफ है, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आपका ईजी है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला जो चैप्टर है ना, इसके अंदर भी आपके 2 टॉपिक आपके नए ऐड हुए हैं। चलो, इसके बाद आपका एटम एंड मॉलिक्यूल वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर आपके फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक ऐड हुआ है। डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, ये आपका 10th का टॉपिक है। 10th में भी आता है, 11th क्लास में भी आता है, दोनों क्लासेस में आता है।
तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आपका 10th क्लास से उठा के आपका 9th क्लास के अंदर डाल दिया है। हालांकि दोनों के दोनों जो टॉपिक है, ये दोनों के दोनों टॉपिक आपके इजी हैं, ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन। इसके बाद आती है आपकी बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर आपके टोटल 4 चैप्टर हैं, जिसमें से आपका इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है ना, ये आपका पूरा का पूरा कट हो चुका है। और बायोलॉजी के अंदर आपके 2 नए चैप्टर ऐड हो चुके हैं, जो कि आपके सीधे 10th क्लास से उठा के 9th क्लास के सिलेबस के अंदर सीबीएसई ने डाल दिए हैं। पहला है आपका फेवरेट चैप्टर रिप्रोडक्शन। तो मेरे हिसाब से तो इस चैप्टर में तुम्हें क्या ही दिक्कत आएगी, तुम्हें ऑलरेडी ये चैप्टर आता है ना, ये तो भैया ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर सिलेबस में डालने की क्या जरूरत है, ये तो कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। तो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आपका 10th क्लास से उठा के सीधा 9th क्लास के अंदर डाल दिया है। साथ में आपका जो डाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक है, हालांकि ये टॉपिक बोलूंगा, लेकिन अब सीबीएसई ने क्या करा, इसको टॉपिक की जगह पूरा एक्सपेंड करके इसको ना चैप्टर बना दिया। ये चैप्टर मतलब ये जो टॉपिक है, डाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक है ना, ये आपका कोरोना टाइम में सीबीएसई ने 10th क्लास के सिलेबस से हटा दिया था, लेकिन सीबीएसई को लगा कि भाई ये तो इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक 9th क्लास वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, है ना। तो सीबीएसई ने क्या करा, जो टॉपिक ऑलरेडी 5 साल पहले डिलीट हो चुका है, समझ रहे हो, वो वापस उठा के 9th क्लास वालों को पकड़ा दिया है। तो ये 2 चैप्टर आपके सिलेबस में बायोलॉजी में आपके ऐड हुए हैं। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, अभी रुकिए, सब्र करो, रुको थोड़ा, आगे देखो। जो आपका सेल वाला जो चैप्टर है ना, उसके अंदर कैंसर, रिसेंट एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी, और जो आपका टिश्यूज वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर भी आपके टोटल 5 नए टॉपिक ऐड हुए हैं। पहला है आपका एलिमेंट्री आइडिया ऑन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। केयर ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर आपके टोटल 4 नए टॉपिक ऐड हुए हैं। इंजरीज, पोस्चरल केयर, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, ठीक है। तो टोटल आपके 4 ये हो गए और एक आपका ये हो गया, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर आपके टोटल 5 नए टॉपिक ऐड हुए हैं और सेल वाले चैप्टर के अंदर आपके 2 टॉपिक नए ऐड हुए हैं, ठीक है। तो होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई ना, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि तुम्हारे जितना भी नया सिलेबस है ना, सारा का सारा सिलेबस मैं आपको इस चैनल के ऊपर फ्री में और इतने बढ़िया तरीके से, इतने सिंपल तरीके से आपको करवाने वाला हूं ना, कि मतलब आपको ना मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चाहे कितने भी नए टॉपिक को कुछ भी दे दे सीबीएसई, कुछ भी, समझ रहे हो, चाहे 11th क्लास वाले टॉपिक को सारे के सारे मैं आपको इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा दूंगा ना, क्योंकि मैं खुद 10th और 12th क्लास का टॉपर रह चुका हूं। मेरे खुद 10th क्लास में 100 आउट ऑफ 100 परसेंटेज मैंने स्कोर करे हैं। 12th क्लास में थोड़े से कम आ गए थे, 12th क्लास में मैंने 98.6 स्कोर करे हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया 98.6 कम होते हैं। हाँ यार, मैंने मेहनत 100% की करी थी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े से कम आ गए, कोई बात नहीं। तो समझ रहे हो, आप एक टॉपर से पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं आपको ये नए चैप्टर पढ़ाऊं ना इस चैनल के ऊपर, तो आपको पता चल जाए। और अगर तुम्हें ये सिलेबस वाली पीडीएफ चाहिए ना, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, इस वीडियो पे कमेंट कर देना। अगर ज्यादा बच्चे डिमांड करेंगे ना, तो ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।